राज्यों से लोग आए हैं, काली पट्टी बांध करके जो है, माथे पर काली पट्टी बांध करके जो है विरोध कर रहे हैं। कई लोगों ने जो है काली शर्ट पहनकर, काले कुर्ते पहन करके विरोध किया। कई लोगों ने जो है शर्टलेस होकर के विरोध किया है, कपड़े उतार करके विरोध किया है। ये विरोध प्रदर्शन बता रहा है कि अभी तो जस्ट ये शुरुआत है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये लड़ाई जो है सिर्फ एक शुरुआत भर है? लेकिन जिस तरीके से उदय भानु जी को हिरासत में लिया गया है, हिरासत में जो है आप देखिए तमाम लोगों को जो है लिया गया, 5-6 कार्यकर्ताओं को लिया गया। लेकिन उसके बाद में जो है आप देखेंगे कि आईवाईसी के जो प्रेसिडेंट है उनको ही हिरासत में ले लिया गया और तमाम लोगों को जो है आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है विरोध किया जा रहा है। और एक एक कार्यकर्ता जो है इस वक्त जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे, जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये लड़ाई जो है कहां तक जा करके रुकने वाली है। क्या कहेंगे, आज आपने फिर से शर्ट उतार दिया, आज फिर से ये शर्ट नहीं उतारा है। इस देश में जब जब देश गुलाम होने को अग्रसर है, जब जब कांग्रेस ऐसे ही शर्ट उतार के, गांधी जी ने भी इस देश को आजाद कराने के लिए शर्ट उतारा था, वैसे हम आज शर्ट उतार बता रहे हैं ये देश गुलामी को अग्रसर है। लेकिन कह रहे हैं कि आप लोग जो है देश को बदनाम कर दिए। हमने देश को बदनाम करा कि ये मोदी सरकार ने करा। एक पीएम जो कॉम्प्रोमाइज्ड है, किसानों की हित की रक्षा नहीं कर पा रहा है, देश की हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, वो पीएम देश को बदनाम कर रहा है और वो पीएम गद्दार है देश के प्रति। देखिए किस तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल है मेरा और आपसे, ये जो आपने शर्ट उतारा भाई साहब, मोदी जी का आपने भाषण नहीं सुना क्या? इसी शर्ट उतारने को लेकर के तो बोल रहे थे कि पहले से ही नंगे हैं, कपड़े उतारने के। जिस प्रधानमंत्री को लोग नंगे दिखते हैं, जिस प्रधानमंत्री को किसान के कपड़े उतारने की फर्क नहीं पड़ रहा है, वो यूएस ट्रेड डील साइन कर रहे हैं, किसानों के कपड़े उतार रहे हैं। ये हम बता रहे हैं कि आपने किसानों के कपड़े उतारे हैं, किसानों के, और ये जो ट्रेड डील हुई है इसका खिलाफ हम आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। यूएस में प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का विरोध होता है, लोग आके बाकायदा उनको माइक दिया जाता है, नेशनल मीडिया दिया जाता है, लोग आके वहां बोलते हैं। यहाँ का प्रधानमंत्री चूहे की तरह रोने लगता है। 56 इंच का सीना है या 5.6% सीना है, क्या है उस आदमी का? गैर जिम्मेदाराना तरीके से उनको अरेस्ट किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो उसमें मौजूद नहीं थे। युवाओं के, बेरोजगारों को, किसानों के मुद्दे हम शांतिपूर्ण मार्ग से उठाना, ये विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही का देश है और इसमें ये हमारा अधिकार है। ये और ये अधिकार को कुचलने की कोशिश बीजेपी केंद्र के सरकार की तरफ से हो रही है, नरेंद्र मोदी जी के सरकार की तरफ से हो रही है। और इसका विरोध हम कल भी कर रहे थे, परसों भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। हमारे 5 लोग उन्होंने उठाए, आज 8 लोग उठाए, कल 500 उठाएंगे, कल परसों 5000 उठाएंगे, हम 50,000 हो जाएंगे। कहाँ तक आप हमें रोकोगे? तो फिर ये एक तरफ तो मोदी जी का भाषण, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी का आज भोपाल के अंदर भाषण, और आज आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया। क्या लगता है कि हमारा मुद्दा यही है कि विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही डेमोक्रेसी है भारत में, उसमें युवाओं के, बेरोजगारों के, किसानों के मुद्दे उठाना हमारा अधिकार है। वो हमें आप गलत जगह आपने प्रदर्शन किया। कहाँ जगह किया? कह रहे हैं आपने एआई समिट के अंदर किया, वहां पर देश की छवि को नुकसान हुआ है, आप कहीं और कर लेते। देखिए एआई समिट में हमने शांतिपूर्ण मार्ग से किया था, हमारे 5-7 बच्चों ने जाके, कहाँ बहुत बड़ा बवाल कर दिया था हमने, हमें शांतिपूर्ण। वो तो सरकार ने मुद्दा बड़ा बना दिया, हमने नहीं बनाया। तो आपको नहीं लगता कि वो गलत है या आप जो सही मानते हैं? बिल्कुल ये गलत नहीं था। ये एआई समिट में मुद्दे उठाना जरूरी था कि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में भी समझे कि यहाँ कुछ गलत बातें हो रही है। और डेमोक्रेसी में विपक्ष की भी उतनी ही वैल्यू रहती है, मीडिया की भी उतनी वैल्यू रहती है। ये दोनों पैर अगर सही सलामत रहेंगे तो ये डेमोक्रेसी टिक पाएगी। आप कहाँ से आए सर? मैं तेलंगाना से। तेलंगाना से आए हैं आप? क्यों आना पड़ा इतनी दूर से? आपके जो है उदय भानु जी आईवाईसी हेड, उनको हिरासत में ले लिया गया कि इस वजह से आए हैं या मसला कुछ और है? नहीं, हमारा जो अध्यक्ष जी को ये बुरी तरीका से वो लोग उठा के लेके गए। इस मामले में हम लोग कंडेम करने के लिए आए यहाँ पे। अच्छा, ये तो क्या देख पा रहे हैं आप? क्या हौसला कमी पड़ रही है? क्या चीज है? डर रहे हैं आप लोग? यहाँ तो बैरिकेडिंग लगा दी गई। कोई डरने का, यूथ कांग्रेस कभी भी नहीं डरेगी और कांग्रेस भी कभी नहीं डरेगी, क्योंकि आज़ादी से पहले अंग्रेजी से नहीं डरी है, अभी ये बीजेपी और आरएसएस से भी नहीं डरेंगे और दिल्ली पुलिस से भी नहीं डरेंगे हम लोग। जी चलिए, तो देखिए
अलग अलग राज्यों से जो है लोग आए हैं। मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ किस तरीके से अलग अलग प्रदेशों से जो है लोग आए हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ इस बात को लेकर के कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो विरोध किया। भैया आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मध्य प्रदेश से आए हैं। आज तो राहुल गांधी भोपाल में ही थे और बहुत कह रहे थे कि बब्बर शेरों को डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भगत सिंह और गांधी, अंबेडकर, नेहरू के पच्चनों पर चलता है और नरेंद्र मोदी अब डर चुके हैं। और डर का प्रूफ आपके सामने है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लोकतंत्र में ऐसे घेर के खड़े हैं, सामने ही नहीं जाने दे रहे हैं। पुलिस साहब ने बना दिया हमने कौन सा अपराध कर दिया। लोकतंत्र में यदि हमने टी शर्ट दिखाई है वो तो गांधी के समय से चला आ रहा है कि अंग्रेजों को समय में गांधी जी दिखाया करते थे, एक लुंगी में घुमा करते थे अंग्रेज हुक्मरान, चार पूरे डर जाया करते थे। भाई परिणाम आज सामने हो रहा है। नागपुर के हेडक्वार्टर जो हुकूमत चल रही है, लाल किले की परिचय आए दिन झूठ बोले जाते हैं। नरेंद्र मोदी डर चुके हैं, इसलिए देवान को गिरफ्तार कर लिया है और जो आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरने में अब ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जनता जाग चुकी है कि जो अत्याचार हो रहा है, जो गुंडाई हो रही है, यही काम ये लोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। एक सवाल है भाई साहब कि एक भी बड़ी मीडिया यहाँ दिख नहीं रही है आप लोग कवरेज करने के लिए, क्या दिक्कत है? बड़ी मीडिया दिखे ना दिखे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है, इंकलाब मौजूद है। भगत सिंह और गांधी के पच्चनों पर हम चलने के लिए तैयार खड़े हैं, मर मिटने तैयार खड़े हैं। मीडिया से फर्क नहीं पड़ता, जिसको आना है आए, नहीं आना है नहीं आए। आप लोग मौजूद है, यही हमारे लिए मौजूद है। आवाज़ जमीन पर जा रही है, पूरे देश में हल्ला है। आज यूथ कांग्रेस की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। मुहिम रुकने वाली नहीं है, कैसे देख रहे हैं सर? क्या कहना चाहेंगे बताइए। बिल्कुल, आप देख रहे हैं जिस तरह से सरकार का तानाशाही पूर्ण रवैया हमारे सामने है। हम पूरे ही कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के बब्बर शेर, हम डरने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। जिस तरह से यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु शिव जी को गिरफ्तार किया गया, देशद्रोह की धाराएं लगाई गई, ये कहीं ना कहीं तानाशाही को दिखाता है। और जब एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आता है तो वो देश के लिए शर्म की बात नहीं है, पर जब हम इस मामले को देश भर के सामने उजागर करते हैं तो वो किस तरह से देशद्रोह का मामला है। हम पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के बब्बर शेर, इस लड़ाई को लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जब तक इस तानाशाही को हम खत्म नहीं कर देते, हम इस मैदान से हटने वाले नहीं हैं। यही जो समिट चल रहा था उसमें आपने जब चाइना का वो रॉकेट दिखाया, वो चाइना का था और आप कह रहे थे जी हमारे देश के लोगों ने बनाया है, तो उसमें आपकी बेइज्जती हुई। तो वो युवाओं ने वो जो आपका जो शीशा दिखाया है जो विश्व के सामने, उसमें गलत क्या है? देश को बदनाम कर रहे हैं सर, कह रहे हैं कि देश को बदनाम कर रहे हैं आदिवासी कार्यकर्ता। देश को बदनाम तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 1 लाखों के रोबोट को लेकर 2 करोड़ 5 करोड़ का रोबोट भारत का बता दिया जाता है। एस्टीन फाइल में हमारे देश के 300 करोड़ का बताया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम एस्टीन फाइल में आता है। किसान, बेरोजगार, युवा कितना परेशान है। गद्दार है ये सब, गद्दार है बता रहे हैं। गद्दार तो ये लोग हैं, पहले लड़े थे चोरों से, अब लड़ेंगे। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अंग्रेजों से लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी थी, ये लोग गद्दार हैं। इनके नेता गद्दारी करते थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर पत्र लिखने का काम करते थे। आज ये हमें गद्दार कह रहे हैं, ये अतिशयोक्ति का विषय है। आदिवासी हेड को गिरफ्तार कर लिया, कैसे देखते हैं भानु जी को? ये हमारे युवाओं की आवाज़ दबाने के लिए इस तरीके का जो किया गया है कृत्य, लेकिन इस देश का युवा शांत बैठने वाला नहीं है। हम सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, आज हमको बंद कर दिया गया है पुलिस के द्वारा, हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे।